हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा बहाल कर दी गई है। यानी कि अब ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और उम्मीद है कि बहुत जल्द फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करके ईटीटी 23 चोट के जो कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। और देखिए, जैसे ही जो ईटीटी 23 चोट पे हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि फाइनली रिक्रूटमेंट है जो बहाल हो चुकी है। तो उस वीडियो के नीचे देखिए, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट रिसीव हुए और उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने बार बार किए थे, काफ़ी जो सेम जो क्वेश्चन थे। और उसी में से एक क्वेश्चन था कि मैम, जो ईटीटी 23 चोट के जो कैंडिडेट है उसमें से मोस्टली कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं। कोई काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मास्टर कार्डर में ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो ईटीटी 635 में ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो केवीएस में या फिर डिफरेंट स्टेट्स में ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब कितने से ही कैंडिडेट बचे हैं ईटीटी 23 चोट के। तो देखिए, ऐसा नहीं है। माना कि ईटीटी 23 चोट की जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके होंगे, चाहे मास्टर कार्डर हो, केवीएस हो या फिर कहीं भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईटीटी जो 23 चोट की जो लिस्ट बनी थी उसमें से अगर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो सीट्स है वैकेंट रखी जाएगी। जो मेरिट लिस्ट के जो कैंडिडेट है वो कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लो मेरिट कैंडिडेट के लिए कि अब जो लो मेरिट के कैंडिडेट थे उनके पास भी एक चांस है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि अब लो मेरिट के कैंडिडेट को उठाया जाएगा फॉर द ईटीटी 23 चोट। तो जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बचे, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। रिक्रूटमेंट ईटीटी की जो रिक्रूटमेंट है वो 23 चोट की है, तो 23 चोट कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग मिलेगी, चाहे अब लो मेरिट के कैंडिडेट को उठाया जाएगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और न सिर्फ ये ईटीटी 23 चोट के लिए, इवन 59-94 के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि ईटीटी 23 चोट में जिनका सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने ईटीटी 59-94 का एग्ज़ाम भी दिया और उनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। मीन्स उनका ईटीटी 59-94 में भी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल श्योर है। और जैसे पता ही है कि अब जो 23 चोट की जो कैंडिडेट है उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर देने की बहुत जल्द प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, ज्वाइनिंग जल्द मिलेगी, तो अब वो वहाँ ज्वाइन कर जाएंगे। तो 59-94 की जो कट ऑफ में भी आपको अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा देखिए, एक और जो कमेंट था वो था बीएड कैंडिडेट के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं ईटीटी 23 चोट में जिनका मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था ईटीटी 23 चोट में, और जो बीएड कैंडिडेट थे। तो देखिए, हमें थोड़ा सा इस रिक्रूटमेंट को, इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा समझना होगा कि जो रिक्रूटमेंट आई थी वो आई थी 2020 में और आज 23 चल रहा है, और मैं ये भी कह सकती हूँ 23 भी ऑलमोस्ट जाने को हैं। तो 3 साल में काफ़ी परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी है, कंडीशंस काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। 2020 था, उसमें ये था कि जो बीएड कैंडिडेट है वो एलिजिबल थे फॉर द प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट, और 2023 यानी इस साल सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो बीएड कैंडिडेट हैं उन्हें प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया गया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसीजन ही आया हो, इवन इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी जगह इम्प्लीमेंटेशन हो भी चुका है, जिसमें से सबसे लेटेस्ट अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो केवीएस का ही है, जहां पे जो बीएड कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया और फिर भी उन्हें रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा सेम केस था बिहार स्टेट में, और अगर आप बहुत दूर भी नहीं जाते तो आप अपने नियरेस्ट स्टेट भी देख सकते हो, राजस्थान में लास्ट जो 2 रीट की रिक्रूटमेंट जो हुई है, जो प्राइमरी टीचर की जो रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें बीएड कैंडिडेट को कम्प्लीटली बाहर रखा गया। इवन राजस्थान स्टेट तो सबसे पहली स्टेट थी जिसने बीएड कैंडिडेट को जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट से बाहर किया था कम्प्लीटली। तो उसी के बिहाफ पे देखिए, अब बीएड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आने वाला टाइम मैं कह सकती हूँ कि उनकी रिक्रूटमेंट में शामिल होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। अब देखिए, 2 तरह के कैंडिडेट हैं जो कि अब कमेंट करेंगे, या फिर पहले की वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया है उसमें से एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि ये कमेंट करेगा कि बीएड के जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल रिक्रूटमेंट में शामिल होंगे, आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, देखना बीएड के कैंडिडेट को बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलेगी 23 चोट में। तो कुछ इस तरह के कमेंट करने वाले भी होंगे, और कुछ इस तरह के कमेंट करने वाले दूसरे तरह का जो कैंडिडेट होगा वो होगा कि मैम, मैं बीएड कैंडिडेट हूँ और मेरा ईटीटी जो 23 चोट में मुझे सिलेक्शन मेरा हुआ था, बट जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो आप मुझे बिल्कुल क्लियरली बता दीजिए कि क्या हो सकता है, क्या कोई ऑप्शन है, कोई चांसेस है कि मुझे अब ज्वाइनिंग मिलेगी, और अगर नहीं मिलते तो एटलीस्ट मैं अपनी किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी इस एग्ज़ाम से।
तो 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट करूँ या फिर मैं किसी को ये चाह रही हूँ कि नहीं किसी का सिलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर मेरे बोलने से किसी का सिलेक्शन होता तो मैं कब की सबका सिलेक्शन करवा देती। तो ऐसा नहीं है, जो रियल फैक्ट है वो मैंने आपको बताया है कि जैसा मैंने बोला कि 3 साल में काफ़ी हद तक कंडीशन चेंज हो चुकी है और अब बहुत कम चांस है कि बीएड कैंडिडेट को ईटीटी 23 चोट में अब ज्वाइनिंग मिले। बाकी देखिए अभी तक डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया है कि बीएड कैंडिडेट का क्या होगा, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और बीएड कैंडिडेट को कम्प्लीटली प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया गया है। बाकी आपके क्या आपका मानना है, आप वो आप सोच सकते हो कैसे क्या आप है कि आपको क्या लगता है कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी जो रियल फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। और देखिए ऐसा है कि एक एनआईएस कैंडिडेट की भी काफ़ी क्वेरी आती है कि एनआईएस कैंडिडेट भी काफ़ी अच्छे खासे नंबर में एनआईएस के कैंडिडेट भी रिक्रूटमेंट में शामिल हैं। वो तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि 23 चोट में है, 66-35 में है, 59-94 में भी है, सब में है। तो देखिए मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए भी मैं एक अच्छे से जो भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए मैं लेके आऊँ। इसके लिए आप एक ज़रूर काम कीजिएगा कि आप सबसे पहले तो कमेंट कीजिए कि आप एनआईएस कैंडिडेट है, और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सी रिक्रूटमेंट में शामिल हो, आप 23 चोट में हो, 59-94 में हो या फिर किसी और रिक्रूटमेंट में। तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कौन सी रिक्रूटमेंट में शामिल हो। मैं एनआईएस कैंडिडेट के लिए जो भी आपके लिए जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं गैदर करके आपके लिए भी वीडियो जरूर लेके आऊँगी। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है कि जो इतने टाइम बाद रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा और जो बीएड कैंडिडेट के लिए जो एक समस्या क्रिएट कर दी है, एक जो प्रॉब्लम जो क्रिएट कर दी है कहीं ना कहीं, वो उसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर देखिए आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।